7 जनवरी को योगदान देंगे तो 1 जनवरी को ही इनका इंक्रीमेंट। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक 2025 में बनने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन किसी में वेतन के बारे में बताया था, किसी में योगदान के बारे में, किसी में वरीयता, किसी में स्थानांतरण। लेकिन इस वीडियो में आपको जो है कंप्लीट जानकारी, चाहे वेतन से संबंधित हो, योगदान से संबंधित हो, वरीयता से संबंधित हो, या फिर आपके स्थानांतरण से संबंधित हो, एनपीएस अकाउंट से संबंधित हो, ये कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। और जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वह बिल्कुल सटीक और सही जानकारी है, उसका मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा। वेतन संरक्षण जो न्यू पे मैट्रिक्स है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगा। जो आपका वेतन से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा, चाहे आप 2003 से लेकर 2022 के कभी के भी शिक्षक हो, सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेतन में जो इंक्रीमेंट लगने की बात है कि 1 जनवरी या 2 से 7 जनवरी, उसका भी आपको जो है सटीक प्रमाण के साथ जो है जानकारी देने वाला हूँ। विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक में योगदान करें। कुछ विशिष्ट शिक्षक ऐसे हैं जिनका प्रधान शिक्षकों में भी जो है सिलेक्शन हो गया, तो उनको क्या करना है इस पर भी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बस आपसे सिर्फ एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी शिक्षकों का ग्रुप है वहां पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जानकारी जो है सभी शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर टेलीग्राम पर जाकर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है शिक्षकों के योगदान को लेकर, योगदान की तिथि। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि 2022 के अगर आप शिक्षक हैं तो आपको जो है 1 जनवरी को योगदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका मैं आपको आगे प्रमाण दिखाऊंगा। और अगर आप 2022 से पूर्व के शिक्षक हैं तो उनको 2 से 7 जनवरी के बीच में योगदान करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए वह देख लीजिए। यहाँ पर जो नोट में लिखा हुआ है, जितने भी शिक्षक जो 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच की नियुक्ति होगी उनका इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई को। तो मैंने किसके लिए कहा 1 जनवरी? 1 जनवरी मैंने 2022 के शिक्षकों को कहा। अगर 2022 के शिक्षक 1 जनवरी को योगदान दे देंगे तो इनका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाएगा। जबकि 2 से 7 जनवरी को जो पुराने शिक्षक योगदान देंगे इनका इंक्रीमेंट अगले वर्ष 1 जनवरी को लगेगा। तो आपका प्रश्न ये होगा कि 2022 वाले शिक्षकों का तो जुलाई में ही इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो हम भी अगर 1 जनवरी को योगदान दे दें जो पुराने शिक्षक है तो हमारा भी जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसलिए 1 जनवरी कह रहा हूँ 2022 वालों के लिए, क्योंकि 2022 वालों का वेतन 25,000 रुपये से कम है। अब इसका मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 मिनट, इसको मैं ये जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं इनका बेसिक पे अभी कितना है 22,600 रुपये। अगर ये 2 से 7 जनवरी के बीच योगदान देंगे तो इनका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा 1 जनवरी को। उसके बाद इनका नया वेतन कितना होगा 25,000। अगर यह 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं तब भी इनका जो है नया वेतन कितना होगा 25,000। लेकिन मतलब 2022 वालों के लिए चाहे 2 से 7 के बीच में करें या 1 जनवरी को, इनका नया वेतन जो मूल वेतन होगा वो 25,000 ही होने वाला है। लेकिन हाँ, इनका 1 जनवरी को योगदान करने से इनका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो जुलाई में ही लग जाएगा। अगले साल लगने से अच्छा रहेगा कि इनका जुलाई में ही लग जाएगा। लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनका वेतन जो है 25,000 से अधिक है। तो अगर इनका 25,000 से अधिक है वेतन, तो ये अगर 2 से 7 जनवरी को योगदान देंगे तो 1 जनवरी को ही इनका इंक्रीमेंट एक लग जाएगा। तो यानी एक इंक्रीमेंट जो 2022 वालों का जुलाई में लग रहा है वो आपको शुरू में ही मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2022 से पूर्व के जो शिक्षक हैं उनको 2 से 7 जनवरी के बीच योगदान करना चाहिए, और 2022 के जो शिक्षक हैं उनको 1 जनवरी को योगदान करना चाहिए। अब अगर इसका आपको प्रमाण देखना है तो वो ये वाला लेटर मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बना दिया है। जो आपका बिहार गजट है
जिसमें इसी के आधार पर जो है जितने भी राज्यकर्मी होते हैं उनका इंक्रीमेंट लगता है। तो कब इंक्रीमेंट लगता है, इसका पेज नंबर 8 पे जो है 9वां जो है, इसमें 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा। इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियरली जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ है। ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं इसको इस वीडियो में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, ज़्यादा समय लग जाएगा। अब बात करते हैं आपका नया वेतनमान के बारे में। तो देखिए, ये जो वेतनमान है ये मैं बता रहा हूँ जो 2022 से पहले के शिक्षक हैं। वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। आपका जो पे मैट्रिक्स है उसको देख लीजिए। मिनिमम जो है 25,000 है पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए जो है 28,000 है, 9-10 के लिए 31,000 है और पीजीटी के लिए 32,000 है। ये मिनिमम है, लेकिन चूंकि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है तो उदाहरण के तौर पर जो मैंने आपको वेतन दिखाया वो देखिए। अगर किसी शिक्षक का 27,820 मूल वेतन है, अभी किसी नियोजित शिक्षक का 27,820 मूल वेतन है और ये 2 जनवरी को योगदान देते हैं, तो सबसे पहले तो इनको 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 से 7 जनवरी पर योगदान देने पर शुरू में ही एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा नियोजित रहने के लिए। तो एक इंक्रीमेंट लगने के बाद इनका कितना हो जाएगा, 28,654। ये मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर 27,820 है, अगर आपका कुछ और है तो उसमें आप 3% जोड़ के निकाल लीजिए कितना होगा। तो इनका 27,820 में अगर 3% हम करेंगे तो 28,654 हो गया। तो अगर ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इनका मूल वेतन कितना होगा वो आपको दिखाता हूँ। अगर ये 28,654 है तो यहाँ पर देखिए 28,654 के बाद क्या है, यहाँ पर 28,980, यानी 28,140 और 28,980 के बीच में जो है इनका मूल वेतन है। तो यानी इनका अगला मूल वेतन जो होगा वो 28,980, यानी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनका मूल वेतन हो गया 28,980 रुपये। जनवरी 2025 से आपका महंगाई भत्ता मिनिमम 56%, अभी जो है 53% है, लेकिन 3% डीए आपका जनवरी से और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा महंगाई दर का जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से मिनिमम 3% तो बढ़ना ही है। तो यानी 56% आपका जनवरी से हो गया। आवास भत्ता ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम 5% मिलता है, तो हम मिनिमम ही लेकर चलते हैं कि 5% तो मिलेगा ही। हालांकि 10% शहरी क्षेत्र में, अनुमंडल में 7.5% और पटना नगर निगम में 20% मिलता है, लेकिन हम एक मिनिमम मान के चलते हैं कि 5%। वहीं मेडिकल अलाउंस सभी को 1,000 रुपये मिलता है। इसके अलावा एक और अलाउंस है सीटीए, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो यात्रा भत्ता है वह सभी को नहीं मिलता है, पटना नगर निगम और 10 अन्य नगर निगम में मिलता है, लेकिन सभी को यह नहीं मिलता है इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर इसको भी अगर आपको मिलेगा तो आपका वेतन और बढ़ जाएगा। तो सिर्फ इसके आधार पर अगर आप देखिए, बेसिक पे हो गया यहाँ पर 28,980, डीए हो गया 16,288, एचआरए 5% हो गया 1,400। ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, आप भी कैलकुलेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। और मेडिकल हो गया 1,000। तो आपका टोटल कितना बन रहा है, 47,657। अब इसमें से आपका क्या कटेगा, इसमें से आपका 10% जो एनपीएस जो कटता है वह आपका बेसिक पे प्लस डीए का 10% आपका कटेगा और 14% गवर्नमेंट आपके अकाउंट में और डालती है। यानी सबसे बड़ा जो लाभ होता है राज्यकर्मी का वह एनपीएस का। तो देखिए 10% जो आपका कटेगा वो कितना हो जाएगा, तो मैंने जो पहले से कैलकुलेट किया है तो 4520 रुपये जो है इसमें से और यहाँ से कट जाएगा। तो अगर 4520 रुपये इसमें से कट जाएगा तो आपका जो वेतन बचेगा इन अकाउंट वो आएगा 43,137 रुपये। एनपीएस अकाउंट में आपका 4500 रुपये के आसपास जमा हो जाएगा और 14% और यानी 6,000 के आसपास जो है गवर्नमेंट भी। तो देखिए जहाँ ईपीएफ में आपका 1,800 प्लस 1,800 3600 रुपये हर महीने जमा होता था, यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा एनपीएस में जमा होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि विशिष्ट शिक्षक बन जाने से जो है आपको लाभ है, आपको नुकसान नहीं है। ये हो गया वेतनमान की बात। और अब बात करते हैं ये 2022 वालों का वेतन को लेकर। 2022 के जितने शिक्षक हैं उनको 1 जनवरी को योगदान करेंगे तो उनका मूल वेतन रहेगा 25,000। अगर 6 to 8 वाले हैं तो उनका 28,000। लेकिन 1 जनवरी को योगदान करने से इनका वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को होगा, चाहे पीआरटी हो 6 to। अगर ये 2 से 7 जनवरी के बीच करते हैं तो इनका वेतन वृद्धि फिर अगले साल होगा, 1 जनवरी 2026 में होगा। तो इसीलिए जो है जो 2022 के हैं उनको जो है आपको
1 जनवरी को योगदान कर देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप जब चाहे तब योगदान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वरीयता को लेकर। तो वरीयता जो है विशिष्ट शिक्षकों की, यहाँ भी 2 पॉइंट है। विशिष्ट शिक्षकों में एक तो आपसी वरीयता, जो विशिष्ट शिक्षक योगदान देंगे उनकी वरीयता का आधार, और दूसरा जो क्या ये बीपीएससी शिक्षक से वरीय होंगे या फिर या कन्या होंगे। तो देखिए इसके लिए आपको जो है, देखिए जो वरीयता है, जो आपका जो पुरानी नियमावली आई थी उसमें क्लियरली दिया हुआ था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो अगर विशिष्ट शिक्षकों की आपसी वरीयता देखिएगा तो ये 7वां पॉइंट था कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी और शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग वरीयता रहेगी। और उसका मापदंड क्या है कि आपका जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, अगर वह दोनों सेम है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको देखा जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो फिर आपके नेम के स्पेलिंग में देखा जाएगा कि कौन इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला में किसका पहले नाम आता है। अगर वह भी सेम है तो उपयुक्त मानदंडों में फिट नहीं होने के अन्य मामले पर विभाग द्वारा फैसला लिया जाएगा। तो ये विशिष्ट शिक्षकों की आपसी वरीयता को लेकर हो गया। लेकिन अगर बीपीएससी शिक्षकों को लेकर बात कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए जो जवाब दिया गया था 20 नवंबर 2024 को सदन में, विधान परिषद में क्लियरली यहाँ पर कहा गया था, ये प्रश्न भी दिखा देता हूँ। क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे? तो इसमें लिखा गया था कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी कि जो बीपीएससी शिक्षक है, नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के अनुसरण के होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी बीपीएससी शिक्षक तो पहले से ही राज्यकर्मी है, आप जनवरी 2025 से राज्यकर्मी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक जितनी जानकारी है उसके आधार पर बीपीएससी शिक्षक चाहे टीआरई 1 के हों या फिर 2 के हों, वह आपसे वरीय होंगे। ये जो है अभी तक जो जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है उसके आधार पर बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ शिक्षक जो है इसको सही ना माने, लेकिन भैया अभी तक जो जानकारी है वही मैं आपको दिखा के और समझा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं स्थानांतरण को लेकर। इसको लेकर भी बहुत से शिक्षकों का प्रश्न है। देखिए जितने भी एक जो अभी आवेदन लिया गया है विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण, एक तो जो आवेदन लिया गया है उसमें सक्षमता शिक्षक भी बहुत सारे हैं जिन्होंने जो है दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया है, तो 100% उनका भी स्थानांतरण होगा। जो स्थानांतरण में देखिए एक जो कारण यह भी था, आपको जो अभी राज्यकर्मी का दर्जा मिला है उसका कारण एक यह भी था कि जो स्थानांतरण का लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक आपको राज्यकर्मी नहीं बनाया जाता। अगर ये नियोजित रहते तब इनका स्थानांतरण करना मुश्किल था, लेकिन अब चूंकि जो है 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी का लाभ मिल गया, तो अब उनका भी स्थानांतरण हो जाएगा। अगर आपने जो विकल्प दिया है उसमें जगह खाली है तो आपका स्थानांतरण हो जाएगा। बाकी जो बच गए उनको अपने ही विद्यालय में पदस्थापित करके जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, लेकिन भविष्य में उनका भी स्थानांतरण होगा। क्लियरली आपके नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है और जो नया गजट आया है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो राज्यकर्मी है ये स्थानांतरण होगा, इनका नया स्थानांतरण नीति आएगा और उसके आधार पर जो है जितने भी विशेष शिक्षक बन रहे हैं उनको भी भविष्य में 100% स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा एक और जानकारी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद प्रधान शिक्षक में योगदान दे सकते हैं, 101% दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एनपीएस अकाउंट, देखिए अब राज्यकर्मी बन गए तो आपको जो है एनपीएस अकाउंट ज़रूरत होगा, उसके लिए आपको प्रान नंबर चाहिए। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। एक बार आप लोग योगदान दे दीजिए, उसके बाद जो है, क्योंकि ये अभी ज़रूरी नहीं है, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वह मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। एनपीएस अकाउंट कैसे आपको बनाना है, प्रान नंबर चाहिए होगा,
ये सारी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा। साथ ही जो ईपीएफ का पैसा है उसको आपको कैसे निकालना है, ईपीएफ के पैसे का क्या होगा, क्या वो एनपीएस में ट्रांसफ़र होगा या फिर उसको निकालना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिए और साथ ही जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।